नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन बहुत सारे बच्चे मुझसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे या बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझसे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछते हैं और आपके सवालों में से जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रासंगिक, जो सबसे ज़्यादा हाईली रेलेवेंट सवाल लगता है, उसी सवाल को केंद्र में रख के उसके इर्द गिर्द मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ चर्चा करता हूँ। जो मुझे काम का लगता है कि ये टॉपिक के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसी टॉपिक को मैं चूज करता हूँ और प्रतिदिन आपके सामने उस पर डिस्कशन करता हूँ। आज का जो दरअसल मैंने टॉपिक चुना है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, राइट। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये जो हम डिस्कशन करते हैं इसको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए परिचर्चा भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका भी दायित्व है कि आप लगातार कमेंट के माध्यम से सवाल पूछते रहें ताकि जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उसका जवाब दिया जा सके। जो बच्चों ने सवाल पूछा है बेसिकली वो सवाल है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। इसको हम चर्चा करेंगे और बच्चों ने ये पूछा है कि ये कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा, एट्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से आपको डिटेल से विस्तार से बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे इसी अभी डिलेमा में है, इसी द्वंद्व में है कि उनको इसी ये बता दिया गया है कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो DVPST में लगेगा। बिल्कुल नहीं, DVPST में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। DVPST में जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी मैं आपको जो है चेकलिस्ट की जो PDF है, जो पिक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उसको आप देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस चेकलिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे DVPST में वो आप उसमें देख सकते हैं। जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका जब मेडिकल होगा, मेडिकल से जस्ट पहले, यानी आप मेडिकल में जब जाएंगे तब आपको ये ज़रूरत पड़ती है करेक्टर सर्टिफिकेट की, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। DVPST में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ये आप एकदम ध्यान रखेंगे। मेडिकल में इसकी ज़रूरत पड़ती है करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र की, ठीक है। अब सवाल आता है कि कौन बनाएगा इसको, कौन अथराइज है। बच्चों ने पूछे लगातार ये इस क्वेश्चन कि सर ये कौन बनाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। ध्यान रखेंगे आपने जहाँ से आपकी लास्ट स्कूलिंग हुई है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया आप वहाँ से बनवा सकते हैं, सबसे बेसिक बात। लेकिन चूंकि इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई वो 12th की है, तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जो जहाँ से 12th पास आउट होते हैं वहाँ से बनवाते हैं। मैंने भी जहाँ से अपना इंटर पास आउट किया था मैंने वहाँ से ही बनवाया था अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप जहाँ से अपना जो 12th पास आउट किए हो जहाँ से, वहाँ से आप अपना बनवा लीजिए आप एक करेक्टर सर्टिफिकेट। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया वहाँ से बनवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप जहाँ से इंटर पास आउट हो वहाँ का बनवा के लेके जाएंगे यही सफिशेंट होगा, ठीक है। दूसरा, आप अपने गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं उनसे बनवाएंगे। अब सवाल है कि संभ्रांत व्यक्ति कौन होता है। संभ्रांत व्यक्ति का मतलब ये होता है कि एक आपके गाँव का ऐसा व्यक्ति जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बहुत उसका लेवल जो है, उसका कद काठी बहुत अच्छा होता है। कद काठी अच्छा इन द सेंस कि समाज में उसकी ख्याति अच्छी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गांव के जो प्रधान हुए, ठीक है, मान लीजिए आपके गांव में कोई वकील है, एडवोकेट है, या आपके गांव में कोई प्रधानाध्यापक के पद पर है, तो ये सभी जो है सम्रांत व्यक्ति होते हैं। इनसे आप बनवा लेंगे एक करेक्टर सर्टिफिकेट। इनसे क्यों बनवाया जाता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि चूँकि आप उस ग्राम के निवासी हैं, उस गाँव के निवासी हैं, तो ये जो सम्रांत व्यक्ति हैं उनकी नज़रों में आपका जो चरित्र है वो पाक है, साफ़ है, इसका ये मतलब होता है। तो इनसे भी आप बनवा के लेके जाएंगे, ठीक है। 2 बनवाएंगे। पहला आप बनवाएंगे जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है। दूसरा, आपके गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं जैसे प्रधान से एक बनवा लेंगे, या कोई वकील है, प्रिंसिपल है, एट्सेट्रा, इनसे बनवा लेंगे, यही सफिशिएंट है। ये 2 आपको बनवा के लेके जाने हैं, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड एक केस बनता है, अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है तो उनको जो है थाने में जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस वेस नहीं है तो आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 2 से बनवा के आप लेके जाएंगे, काम चल जाएगा, यही सफिशिएंट है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके कोई डाउट होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है बच्चों ने पूछा है लगातार संशोधित आंसर की के बारे में। संशोधित जो आंसर की बहुत जल्द आपके सामने होगी, और एक बार रिवाइज्ड आंसर की आ जाए उसके बाद देखेंगे और प्रॉपर वे में, एनालिटिकल वे में कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपरली बात की जा सकेगी, ठीक है।
देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपके सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके सवालों का हम बहुत स्वागत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं और मेरा दायित्व है, जो भी बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उनका ईमानदारी से जवाब दिया जाए। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, एटसेट्रा। मेरा पूरा प्रयास रहता है, जो भी बच्चे सवाल पूछते हैं, ईमानदारी के साथ, तथ्य के साथ जो मुझे जानकारी है, अगर उस सवाल के बारे में जानकारी नहीं तो मैं उसकी जानकारी अर्जित कर लेता हूँ, उसके पश्चात आपको जानकारी देता हूँ। इधर उधर की बातें करना मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं होता है। एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक डिस्कशन करना मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से कई बार अगर मान लीजिए आपके सवालों का जवाब देने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझे कि मैंने आपको इग्नोर कर दिया, आपके सवाल की नज़रअंदाज कर दिया, नॉट एट ऑल। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आप जो भी पूछेंगे मैं पूरा प्रयास करूँगा उसका जवाब ज़रूर दूँ। लगातार आप फिजिकल करते रहें। फिजिकल में अगर फिजिकल से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4-6 दिन के बाद जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपकी बॉडी जैसे यूज़ टू हो जाती, धीरे धीरे वे समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। अभी आपका शिन पेन हो रहा होगा, एंकल पेन हो रहा होगा, ठीक है, घुटने दर्द कर रहे होंगे, एडियो से चला नहीं जा रहा होगा, ये सारी आपकी छोटी छोटी समस्याएँ टिडबिट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना, लाइटली लेना इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, इन सभी समस्याओं को नज़रअंदाज भी नहीं करना। प्रॉपर वे में एक जब रनिंग स्टार्ट करें तो वार्म अप के साथ रनिंग स्टार्ट करें, पोस्ट रनिंग स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। जब आप प्रॉपर वे में चीज़ें करेंगे तो कोई भी समस्या आपको एज सच नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, हम जो डिस्कशन करते हैं, अगर आपको इस डिस्कशन से थोड़ा भी लाभ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। उसको अगर मुझे रिलेवेंट लगेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो काम कर रहेगा टॉपिक, तो उस पर निश्चित तौर पर एक फिर से साइंटिफिक वे में निश्चित तौर पर डिस्कशन किया जाएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।